जैसे कि आप सभी लोग पिछले सवा महीने से एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज़ को लेकर एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई है। एक पक्ष की आप लोगों ने सुन ली, उसके ऊपर आप जजमेंटल भी हो गए इस चीज़ को लेकर कि हम लोग गलत हैं। इसीलिए मुझे मजबूरन आज इस चौकी के सामने, जिसके सामने आज सुबह सुबह जो हमारे विपक्ष में लोग खड़े हुए हैं वो प्रदर्शन करके गए, तो हमने भी सोचा कि हमें भी अपनी बात पूरी की पूरी रखनी चाहिए। मैं वही सौम्या माथुर हूँ जिसने 2018 से जर्नलिज्म शुरू किया था। मैं वही सौम्या माथुर हूँ जिसने कोविड के समय में बिना अपनी जान की परवाह किए मैं पत्रकारिता में उतरी। लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाई। ऐसे ऐसे मोहल्ले में मैं गई जहाँ पर ना पुलिस पहुँच पाती थी, ना वो लोग पहुँच पाते थे जो समाज सेवा कर रहे थे। मैं उन लोगों की आवाज़ बनी और न जाने हज़ारों लोगों तक खाना वाना पहुंचाने का, राशन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके साथ ही आप इस बात से भी अग्री करेंगे कि जब भी हिसार में कोई भी बड़ी समस्या होती थी या छोटी समस्या होती थी, मैं एक्टिवली वहां पर पहुंचती थी। और आज भी जब मैंने 1 जनवरी से काम करना शुरू किया है, जब भी मेरे पास किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते, मीडिया क्षेत्र में काम करने के नाते मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, लोगों की आवाज़ उठाती हूँ। कई ऐसे उदाहरण मेरे सामने, आप लोगों के सामने आए भी होंगे। तो अब जो मुद्दा है, मुद्दे की बात करते हैं। नवंबर 2022 के अंदर सोनिया नैन ने मिलकर मेरे भाई सचिन माथुर के साथ हरियाणा की पहली खबर के नाम से एक चैनल ओपन किया था। क्योंकि टेक्निकल ज्ञान सिर्फ सारा का सारा मेरे भाई को पता था, तो टेक्निकली सारी की सारी चीज़ें मेरा ब्रदर देखता था। वो एज एंकर उसके ऊपर काम करती थी। हालांकि जब चैनल शुरू किया था तो मुझे भी इस बात का डाउट था कि ये लोग पार्टनरशिप में हैं, या फिर ये लोग, या फिर चिनू एज ए कैमरामैन काम करता है, या फिर सोनिया हमारे लिए एज एंकर काम करती है। हमें इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन इन दोनों के आपसी सहमति के बाद इन दोनों ने जो चैनल था उसको पार्टनरशिप में चलने दिया। इसके साथ ही जब फर्स्ट डे चैनल का, हरियाणा की पहली खबर का फर्स्ट डे था, तब मैं सोनिया के घर पे गई। हालांकि मेरी कई बार उसको मतलब किसी न किसी चीज़ को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहते थे, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि हम लोग बैठ के सुलझा लिया करते थे। बट ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको रन कैसे करें, कैसे पैसा आएगा, कैसे इसको रन करेंगे। उसके बाद मैंने इसको एक बात कही, मैंने कहा सोनिया, ये सोच कि तूने एक बीज लगाया है, ये बीज पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद ये पेड़ बनेगा, और पेड़ के ऊपर जब फल लगेंगे तब तू वहाँ तक का सबर कर ले, पालन पोषण कर। आज तेरी 2 बेटियां हैं, तीसरे तूने लगा ले, एक बच्चे को जन्म दिया है, इसका पालन पोषण कर और इसको बड़ा कर। जिसके बाद और इसके साथ ही वो कहती फाइनेंशियली कैसे मैं इस चीज़ को उठा पाऊंगी। मैंने कहा कि तू टेंशन ना ले, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, फाइनेंशियली सारा का सारा सपोर्ट मैं करूंगी। बिल्कुल एक चीज़ की भी भड़क नहीं लेनी, ये सोच के तेरा बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है, हम दोनों मिलके काम करेंगे। चीनू सारा का सारा टेक्निकल संभालेगा। आप सभी लोगों को पता है कि 2022 के अंदर जिला परिषद के इलेक्शन थे, जिस समय मैं, सोनिया और चीनू, तीनों के तीनों मिलके, जिसका नाम सचिन भी है, चीनू हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, प्यार से बोल देते हैं, नारनौंद से लेके सिरसा तक हम लोग लगभग 11 से 12 जो कैंडिडेट्स होते थे उनकी कैंपेनिंग करने के लिए, उनका PR वर्क संभालने के लिए हम लोग वहाँ पर जाते थे। और जाने के बाद डेली का जो 200-250 किलोमीटर हमारा चलना होता था, आए तीसरे दिन गाड़ी की टंकी फुल होती थी। 3,500 रुपये से लेके 4,000, 4,000 से लेके 4,500 रुपये तक का खर्चा आए तीसरे दिन मेरा आता था, जो मैंने चैनल का सारा खर्चा उठाया। क्योंकि मैं बिन बाप की बेटी हूँ, मेरे घर पे कमाने वाली मेरी माँ है, शी इज़ वर्किंग अंडर HKRN। मैं स्टार्ट किया चैनल के साथ मिलकर, सत्य खबर के साथ मिलकर मैंने स्टार्ट किया। बट इसके साथ ही मैंने सोनिया को बोला, मैंने कहा तू टेंशन ना ले, एक्सपेंसिव जितने भी आते हैं, खाने के खर्चे थे, पेट्रोल का खर्चा था, बाहर घूमने का खर्चा था, कुछ भी खर्चा था, सारा का सारा मैं संभालती थी। इसके साथ ही वो मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है कि सौम्या माथुर बीच में आई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 जनवरी 2023 को मेरी भर्ती एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हुई। मैं वहाँ पर ज्वाइन किया, मैंने वहाँ पर जाकर, इसी दौरान आपको मैं एक इंसिडेंस और बताती हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि मेरा सितंबर 2022 के अंदर मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मुझे बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आए थे, कईयों ने मेरे पास फ़ोन भी किया था कि आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बेड पर थी। इसी बीच जब चैनल इन लोगों ने शुरू किया, इकट्ठा इन लोगों ने काम करना शुरू किया, तो कुछ न कुछ बात को लेकर मेरे भाई के वो कान भरती थी। क्योंकि मेरा भाई सारी की सारी उसी की बात मानता था, हमारी बात नहीं मानता था 1% भी। मेरे ऑपरेशन को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वक्त हुआ था। ये मेरे हाथ का ऑपरेशन है, इसको सिर्फ 2 महीने का वक्त
हुआ था, मेरी हड्डी टूटी हुई थी, तब इसने आके मेरे घर के अंदर कलेश पड़वाया। मेरे भाई ने भी मेरी गर्दन तक पकड़ ली थी। मैं अपना सामान उठा के घर से बाहर जाने तक मजबूर हो गई थी। ये सोनिया नैन की रियलिटी है। अपने फायदे के लिए कहाँ तक गिर सकती है, आगे आगे आप सुनते रहिएगा पूरी की पूरी बात। उसके बाद मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि घर पे आ जा, कोई बात नहीं, घर की बात है, घर में बैठ के समेट लेंगे। मैं घर पे गई। उसके बाद सोनिया ने उस चीज़ के लिए मुझसे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैटर ऐसा हो गया था। मैं आप लोगों के सामने खुल के ये बात नहीं बोलना चाहती कि किस प्रकार का रिश्ता वो मेरे भाई के साथ रखती थी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जनवरी के अंदर एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मैं यूनिवर्सिटी में चली गई थी। मार्च के अंदर इन लोगों का डिस्प्यूशन होता है। मार्च के अंदर मेरा भाई पीजी पर आता है मेरे पास, क्योंकि मैं वहाँ पर गर्ल्स पीजी में रहती थी। पीजी में मेरे पास आता है जस्ट बिकॉज आई वॉज वर्किंग देयर एज स्टाफ, सो दैट दे अलाउड मी कि आप अपने भाई के साथ यहाँ स्टे कर सकते हैं। 20 दिन तक वो रहा। ऑनर ने मुझे कहा कि लड़ता है यहाँ पर, बाहर इफेक्ट गलत पड़ता है। मैंने मेरे भाई को कहा कि तू गुड़गांव में कोई पीजी में तेरे लिए देख देती हूँ, वहाँ पर जाकर तू स्टे कर ले। और इसी बीच में इससे पूछती थी कि चैनल को लेके क्या हुआ, तो हरियाणा की पहली खबर के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों तू जाके तेरा चैनल नहीं संभाल रहा है। मुझे किसी ने रियलिटी नहीं बताई। इसी दौरान इसका एक फ्रेंड आता है और आने के बाद वो मुझे रियलिटी बताता है कि सोनिया ने चालाकी के साथ सारा का सारा जो एडमिनशिप है चैनल की, वो सारी की सारी अपने नाम कर ली है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एज अ वर्किंग पार्टनर वो हरियाणा की पहली खबर के लिए काम करती थी। इनिशियल स्टेज पर जो भी खर्चा आता है वो सारा का सारा मैंने लगाया था, हम दोनों ने लगाया था। फाइनेंशियली सोनिया ने 1% भी उस चैनल के ऊपर नहीं लगाया। आप लोग सारे के सारे मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों ने यूट्यूब फेसबुक के आधार पर अपने चैनल चलाए हुए हैं। इस बात का आप लोगों को पता होगा कि एक फॉलोवर से लेके 42,000 फॉलोवर तक पहुंचाने में 80 से लेके चोटी तक का जोर लगता है। वो 80 से लेके चोटी तक का जोर मेरे भाई ने लगाया। कैमरा संभाला, एडिटिंग की, टेक्निकल ज्ञान, इसके साथ ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया पे किस प्रकार से काम करता है, वो सारी की सारी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई सचिन माथुर को थी। ये सिर्फ और सिर्फ, और आपको बता देती हूँ, जब ये पत्रकारिता करती थी तो सवाल मुझसे पूछती थी कि सौम्या मैं वहाँ पे जाके इंटरव्यू करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो मैं इसको सवाल लिखित में दिया करती थी व्हाट्सएप के ऊपर, और साथ में बताया करती थी कि सोनिया बिल्कुल भी वो नहीं करना, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना, तू आ और तू टेंशन ना ले, आराम से अपने इंटरव्यूज कर। हमने इसको पत्रकारिता करना सिखाया। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मार्च में जब मेरा ब्रदर मेरे पास आया तो मैंने इसको मेरे पीजी से गुड़गांव के किसी पीजी में शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा नया चैनल छुटा है, दैट्स ओके, बट तेरे अंदर काबिलियत है, तो अपने काबिलियत के दम पे ऐसे 1000 चैनल खड़ा कर सकता है। और आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। इसने जब यूट्यूब के ऊपर चैनल स्टार्ट किया था तो 1 महीने के अंदर 2.5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे। बिना नॉलेज के कैसे हो गए। उसके बाद ये 3 महीने तक गुड़गांव के अंदर रहा। मेरे भाई ने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। मेंटली हरासमेंट इस औरत ने इतना किया। इसके साथ मिलकर चैनल शुरू किया। विपिन खुराना जो अपने आप को बड़ा पत्रकार मानता है यहाँ का, वो बीच में आया। वो सोनिया को इस बात की तसल्ली देता है कि क्यों तू चीनू के साथ काम कर रही है, तू अपने अंदर टैलेंट देख, मेरे साथ मिलके कर काम को। आज तू 1% कमा रही है, मैं तेरा 10% कमा के दूंगा। तब सोनिया इसकी बातों में आती है और बातों में आने के बाद इसको चैनल से बाहर करने के लिए प्लानिंग करती है और उसके बाद चैनल से बाहर भी कर देती है। जब इन लोगों की बात हुई थी आपस में चैनल को लेके कि या तो तू रख ले या मैं रख लेती हूँ, तब चीनू ने कहा कि चैनल ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह सारे के सारे जस्ट बिकॉज मैंने लगाए हैं, मेरी सिस्टर ने लगाए हैं, तो चैनल मैं रख लेता हूँ। ये रातों रात चैनल अपने पास रख लेता है। उसके बाद चैनल इसने अपने पास रख लिया। उसके बाद रातों रात 50 से भी अधिक लोगों का ये फ़ोन करवाती है सोनिया ने। 50 से भी अधिक लोगों का फ़ोन करवाया, मेंटली टॉर्चर इसको किया, हरास इसको किया, और रातों रात वो चैनल जो है अपने नाम पे ले लेती है, एडमिनशिप ले लेती है। 1.5 लाख रुपए कमाई किया करता था उसका ये चैनल। लगभग ये लगा लो कि $100-150 अगर ऑनलाइन आया करते थे तो एडवर्टीजमेंट ये लोग उठाया करते थे। 10,000 15,000 एडवर्टीजमेंट के लिया करते थे। एक चैनल के अंदर 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए की कम से कम 10 एडवर्टीजमेंट ये लोग चलाया करते थे। उसके बदले में सिर्फ एक 10,000 रुपए का पिद्दी सा चैनल लेके, जिसके फॉलोवर्स तक रियल नहीं है, वो लेके मेरे भाई के नाम कर दिया गया, जिसका नाम है रियल इंडिया। ठीक है, आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा, उसके ऊपर फॉलोवर्स भी देख लीजिएगा, आप लोगों को रियलिटी का पता चल जाएगा। मैं अब बात करती हूँ, सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हालांकि मैंने इसको एक बात कही कि मैं जाके सोनिया से बात कर लेती हूँ, अगर तुझे ये चीज़ें इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो। इसने मुझे कहा कि तू बीच में मत पड़, जो हो गया सो हो गया, रब रखा खैर सुख। उसके बाद
फरवरी 2025 की मैं आपके सामने बात करती हूँ। ये दीपक जांगड़ा, ये वही दीपक जांगड़ा है, यूट्यूबर, जिसके ऊपर रेप का केस अभी फाइल हो चुका है। पुलिस से ये छिपता फिर रहा है, लड़ रहा है अपने खिलाफ लड़ाई कि मैंने रेप नहीं किया। बट एक लड़की का नाम किस तरह से बदनाम किया जाता है ना, इन लोगों से पूछना। दीपक जांगड़ा की मैं बात बताती हूँ। ये सचिन के पास कॉल करता है और कहता है कि सोनिया नैन के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया है हरियाणा की पहली खबर को लेकर, कि हरियाणा की पहली खबर मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो ये जो चैनल है, जो इसका एक्सेस, अकाउंट का एक्सेस है, तो मेरे नाम कर दे। चिनू ने कहा कि चैनल जब हरियाणा की पहली खबर सोनिया के नाम किया था, उस टाइम मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी हम दोनों ने मिलकर खरीदी थी, स्टार्ट करी थी हरियाणा की पहली खबर। जब 1.5 लाख रुपए कीमत थी, तो उसका जो है हाफ 75,000, या फिर अगर तूने 2 लाख रुपए के अंदर वो चैनल खरीदा है तो उसका हाफ 1 लाख रुपए तू मेरे अकाउंट में डाल दे, मैं एक्सेस अभी के अभी तेरे नाम कर दूंगा। इसके ये वर्डिंग थे। वो बार बार जो रिकॉर्डिंग का झांसा आप लोगों को दे रही है, उस रिकॉर्डिंग की मैं आप लोगों को बात बताती हूँ। उसके बाद 3 दिन तक लगातार दीपक जांगड़ा इसके पास कॉल करता रहा। अब बात करते हैं एडवोकेट मनोज कुश की। दीपक ने जितना मनाना था, मेरे ब्रदर को अपनी बातों में लेना था, नहीं लिया गया, क्योंकि ये 22 साल का था उस टाइम, अब ये 25 साल का हो गया है। और दीपक जांगड़ा इसको बार बार बरगलाने की कोशिश कर रहा था, ये बातों में नहीं आया। इसको लगा ये पहले वाला सचिन माथुर है, भोला भाला, जिससे पहले सोनिया ने बरगला के उससे चैनल ले लिया था, ये वैसा ही होगा। बट ये वैसा नहीं है। हम अड़े रहे इस बात को लेके कि जब तू हरियाणा की पहली खबर को बेचने जा रही है तो हाफ बनी हमारे नाम पे करेगी। इसी बीच ये एडवोकेट मनोज कुश के पास पहुंचते हैं। एडवोकेट मनोज कुश के पास पहुंचने के बाद ये सारी की सारी बातें जो है एडवोकेट मनोज कुश के सामने रखती है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम चल रहा था। अभी आप लोगों को पता है नगर निगम के इलेक्शंस हुए हैं, तो हम लोग कैमरी रोड पे ही थे। कुछ सर का फोन आता है कि सौम्या, चिनू के पास, सचिन के पास कॉल आता है कि एक बार है ना तुझसे बात करनी, तू आ जा। हम लोग कुछ सर के ऑफिस में जाते हैं। जाने के बाद कुछ सर ने बताई सारी की सारी बात कि ऐसे ऐसे हरियाणा की पहली खबर की जो अकाउंट डला हुआ है, वो तेरा अकाउंट डला हुआ है, तो इसने हाँ कर दी उस चीज़ के लिए। हम लोग कह रहे कि हमने डाला हुआ है उसके अंदर अकाउंट, तो इसने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद फिर कहते कि क्या कुछ जिक्र है कि भाई सोनिया तो कह रही है तुमने कुछ $923 वगैरह जो है अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करवाए हैं। तो हमने कहा सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जब चेक किया तो सिर्फ $157 की ट्रांजेक्शन थी, जिसकी आज के टाइम पे कीमत 13,770 कुछ रुपए है। तो चिनू ने कहा कि जब हम लोग, हमारा डिस्प्यूट हो गया था, डिस्प्यूट होने के बाद सिर्फ 13,000 रुपये, 13,500 कुछ लगभग मेरे अकाउंट में आए हैं, अदरवाइज मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। ठीक है। उसके बाद जब सोनिया और जब ये चिनू बोल रहा था, तो ये उनको, मतलब सोनिया को इनको करके बात कर रहा था। तो मैंने कहा इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, तो इसको करके बात कर दे। इसी चीज़ पे कहती है कि तू बीच में क्यों बोल रही है। मैंने कहा मेरा भाई है, मैं बोलूँगी, तेरा चैनल नहीं था ना, तू बीच में नहीं थी ना। उस टाइम लड़ाई झगड़े हो गए, बात सॉर्ट आउट तब भी नहीं हुई। उसके बाद एक मुझे उंगली दिखा के ऐसे छुटकियाँ मार के कहती है कि यहाँ पे तो तूने जवाब दिया नहीं, चौकी के अंदर तो जाके तुझे जवाब देना ही देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, चौकी के अंदर भी बुला लियो। चौकी के अंदर आती है, एप्लीकेशन लगा देती है। एप्लीकेशन लगाने के बाद उसमें लिखती है कि सचिन माथुर एज कैमरामैन हमारे साथ काम कर रहा था। ठीक है। उसके बाद एलिगेशन लगाती है दीपक जांगड़ा पे। अब दीपक जांगड़ा की बात मैं कर रही थी, दीपक जांगड़ा को ये कहते हैं कि एग्रीमेंट। जब मनोज घोष जी के हम लोग ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, दीपक जांगड़ा के पास इसने कॉल किया कि तू तो एग्रीमेंट की बात कर रहा था, अभी तेरा एग्रीमेंट हो गया तो हाफ पैसे दे दे। इतनी देर में सोनिया बीच में बोलती है कि दीपक मैं साथ बैठी हुई हूँ, तो इसको सच्चाई बता दे। तब दीपक जांगड़ा कहता है कि अरे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसका मतलब गेम प्ले कर रहे थे हमारे साथ, ये चैनल का एक्सेस लेने के लिए। इन्होंने फ्रॉड किया था मेरे साथ, धोखाधड़ी करी थी एक तरीके का। मेरे को बरगला के इसने मेरे जो चैनल था अपने नाम कर लिया था। सेम उसी तरीके से दीपक भी आया था कि बरगला के मैं इसका पे आउट एक्सेस है वो भी ले लूँगा। अगर मैं बात करूँ पेज एक्सेस की, पेज एडमिन की, तो जो आज मैं ये प्रूफ लेके आया हूँ, ये बताएंगे अभी, जो जितने भी प्रूफ्स हैं मेरे पास, जो वो चैनल क्रिएट किया गया था वो मैंने मेरी आईडी से क्रिएट किया था। अगर सचिन माथुर के नाम से, अगर जो इसकी प्रोफाइल से क्रिएट हुआ है, प्रोफाइल से वो चैनल है वो क्रिएट किया गया, अगर मेरी प्रोफाइल से चैनल क्रिएट किया गया है तो पे आउट के अंदर भी मेरा नाम रहेगा। अगर किसी को फेसबुक की नॉलेज है तो पेज को वो करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए W8 पिन भी मेटा की तरफ से मांगा जाता है। मैंने W8 पिन भी मेटा को दिया, उसके अंदर मेरी आईडी से सचिन माथुर के नाम से वो जो W8 फॉर्म है वो भरा गया है, पेन मेरा गया हुआ है, अकाउंट मेरा नंबर जो है वो मेरा गया हुआ है। जिस टाइम पे मैं और सोनिया नैन एक साथ काम किया करते थे, मुझे नहीं पता इन बिटवीन
2-3 महीने हमने 3-4 महीने हमने साथ में काम किया, कब इसने ओनरशिप है अपने आप से ले ली, क्योंकि मेरी आईडी उसके फ़ोन के अंदर भी चलती थी और इस चीज़ का मुझे कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं पता चला कि जो पहली खबर की ओनरशिप है वो उसने कब अपने नाम कर ली मेरे पीछे से, ना बिना मेरी उसने सहमति ली कि परमिशन ली कि मैं ओनरशिप अपने नाम कर रही हूँ। हालांकि हम 50% के मालिक थे। वो कहती है कि सचिन माथुर मेरे साथ एज ए कैमरा मैन काम किया करता। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि वो तो मेरे साथ 50-50 की पार्टनरशिप थी। मैं तो एलिगेशन ये भी लगा सकता हूँ कि चैनल मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ और वो मेरे साथ ऐसे न्यूज़ एंकर काम किया करती। एलिगेशन तो मैं भी लगा सकता हूँ। जो पेज की आज भी मेरी मेटा से बात हुई है, मेटा ने कहा कि जो हरियाणा की पहली खबर ओनरशिप है वो पहले सचिन माथुर, जो प्रोफाइल बनी हुई है सचिन माथुर की, उसके ऊपर वो ओनरशिप थी और बिटवीन आई थिंक फरवरी मार्च के अंदर वो ओनरशिप है वो चेंज की गई है सोनिया नैन के द्वारा। लेकिन मेटा अपने आप को इतना हक देता है कि ओनरशिप जो पे आउट अकाउंट है वो वही व्यक्ति चेंज कर सकता है जिसने जो फेसबुक का पेज है वो बनाया हो। तो वो जो पे आउट अकाउंट है उसने कोशिश ज़रूर की, नोटिफिकेशन मेरे पास ज़रूर आते थे। आज 1.5 साल हो गया, आज तक भी मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि आपका पे आउट एक्सेस है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उन चीज़ का भी मैं प्रूफ लेके आया हूँ। साथ में एक बात बता दूँ, उन्होंने कोशिश बहुत करी, पे आउट एक्सेस है वो अपने नाम नहीं करवा पाए, बहुत कोशिश करी है। हालांकि मेटा से भी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था कि जो एक्सेस है वो ओनरशिप है वो सोनिया नैन के खिलाफ है और साथ में जो भी आपका जो एडमिन स्टेटस है वो सोनिया का है, तो पे आउट आपके पास कैसे है। मैंने उनसे किया, रिक्वेस्ट की कि आप चेक किया जाए, जो ओनरशिप है वो सोनिया नैन ने सचिन माथुर से ट्रांसफ़र की है अपनी आईडी पे। उन्होंने चेक किया और उन्होंने भी उस चीज़ के भी प्रूफ लेके आया मैं। उन्होंने भी ये किया, उन्होंने भी ये बात बताई कि जो ओनरशिप है वो सचिन माथुर के नाम पे थी, सोनिया नैन ने उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाया हुआ है। ये चीज़ों के सारे मैं प्रूफ साथ में लेके आया हूँ। और रही बात जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग कह रही है ना बार बार कैमरे के ऊपर आके कि 1 लाख रुपए मेरे से मांगे गए, 1 लाख रुपए मेरे से मांगे गए हैं, वो भी बात मैं क्लियर कर दूँ। जब पहली बार दीपक जांगड़ा का फ़ोन मेरे पास आया था तब उसने कहा था कि मैंने जो चैनल है वो ख़रीद लिया है सोनिया से, जो एक्सेस है वो मुझे दे दिया जाए। मैंने कहा कि कितने के अंदर तूने खरीदा, वो बोला कि 50,000 रुपये में मैंने खरीदा। तब मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र होने चाहिए, 50,000 सोनिया नैन के खाते में, 50,000 सचिन माथुर के खाते में। मेरे शब्द ये थे और जिस हिसाब से वो गलत एलिगेशन लगा रही है ना, 1 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, उससे वो रिकॉर्डिंग सुनना और दीपक जांगड़ा जो महान बना बैठा है ना आज उनका, उस दीपक जांगड़ा से कहना कि सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग हुई थी क्या उसके फ़ोन के अंदर, बाकी हमारे कम से कम भी 10-20 कॉल और गए हैं, उसने भी हमारे पास कॉल किए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ है। जब उसने कहा कि 50,000 रुपये मैंने सोनिया नैन को दिए हैं इस अकाउंट को लेकर, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 50,000 रुपये तुम मुझे दे दे क्योंकि 50-50 के हम हिस्सेदार हैं। तब दीपक जांगड़ा ने कहा भाई अभी रेप केस से छुटा हूँ, मेरा तो घर के अंदर जितना भी अमाउंट था सारा जा चुका है और साथ के अंदर अगर मैं बात करूँ जो भी मेरे पास एक्सपेंस बचे हुए थे मैंने सारे के सारे मेरे रेप केस के अंदर चले गए। मैंने कहा कि तूने सोनिया नैन को कितने पैसे दिए पेज के लिए, उसने कहा कि 50,000 रुपये मैंने दिए हैं। मैंने कहा कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तो चैनल की कीमत 1.5-2 लाख रुपए है, 50,000 में उन्होंने जो पेज है वो तेरे को दे दिया। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 50,000 अगर सोनिया नैन के खाते में गए हैं तो उस सोनिया नैन को बोल 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालेंगे क्योंकि हम 50% के हिस्सेदार थे। और आज जो ये एलिगेशन लगा रही है कि मैं एज ए कैमरा मैन उसके पास काम किया करता, मेरे पास वो भी लोग हैं जिनके सामने बैठ के हमने ये चैनल बनाया था। और रही बात एग्रीमेंट की, वो भी सारा का सारा उस टाइम पे नहीं हुआ था क्योंकि एक भरोसे लायक जो चीज़ थी, भरोसे के बिहाफ पे हमने वो चैनल है क्रिएट किया था। बहुत सारे लोग हैं, इस चीज़ का प्रूफ है। आज भी मेरे पास जब भी बड़े बड़े अधिकारियों का फ़ोन आता है वो एक ही बात कहते हैं कि सचिन पेज तो तुमने एक दूसरे ने मिल के बनाया था, तो आज ये तेरे को कैमरामैन क्यों बोल रही है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे क्यों बोल रही है, शायद किसी ने बरगला दिया हो। और बात रही विपिन खुराना की, विपिन खुराना का इसके अंदर कुछ भी मैटर नहीं है, धक्के से वो इस मैटर के बीच में आ रहा है और हमारे ऊपर बिल्कुल। और अगर मैं विपिन खुराना की बात करूँ ना, विपिन खुराना मेरी और सोनिया नैन से टूट चुकी थी, उसके अंदर सबसे बड़ा जिम्मेवार विपिन खुराना था। और इस चीज़ का प्रूफ अगर मैं बात करूं तो मनोज नैन जो सोनिया नैन का हस्बैंड है ना, वो खुद मेरे साथ फ़ोन करके बैठा, और जब भी हम साथ में बैठते थे ना तब भी हमेशा बोलता था, बोले कि चीनू आज तक भी तुम है ना अलग नहीं होते अगर ये विपिन खुराना बीच में नहीं आता तो। इसने मेरा ढूंढ पड़वा दिया, ये तेरी के होगी अगर मेरी नहीं हुई तो। ये चीज़ें उसके
मनोज नैन के शब्द होते थे ये सारे के सारे। और बात रही दूसरी, कहता था कि रात के 12 बजे नहीं देखता था, रात के 2 बजे नहीं देखता था, मेरे घर में आता था सोनिया को लेके तेरे बारे में इतना भड़काता था। हालांकि मैंने भी कहा कि इतनी रात लेट आने का घर के अंदर कोई भी मतलब नहीं है, फिर भी ये आता था। कम से कम भी सिर्फ महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक सोनिया को इतना ज़्यादा मेरे खिलाफ भड़का दिया। लास्ट में उस लड़की तो क्या औरत, उस औरत ने मेरे से जो मेरा हक था, जिसको मैंने पैदा किया था, वो मेरे हाथ से छीन लिया। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी, ये बार बार हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि इनके जो सहयोगी है दीपक जांगड़ा, उनके ऊपर हमने हमला कर दिया, और उसके साथ ही गुरु, उसका हमला कर दिया। जब हम लोग मनोज कुश के ऑफिस में गए थे तो सोनिया नैन के साथ गुरु भी आया था। वो हमारे ऊपर हाइपर हो गया बहुत ज़्यादा, सुनाना शुरू कर दिया, मैंने चलाया चैनल, एडिट, ग्राफिक डिजाइनिंग इसका किया हुआ, लोगो इसका बनाया हुआ, कैमरा एंगल कैसे सेट करते हैं ये उसका सिखाया हुआ, एडिटिंग कैसे करते हैं ये सारी की सारी बात सिखाई हुई। ठीक है, मतलब मैं क्या चिप से चिप बात करूं। और उसके क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती थी मीडिया के सामने आके। अब उस गुरु की बात बता देती हूँ। अब हम लोग धनन सतगुरु तेरा यात्रा के डेरे में गए हुए थे, इलेक्शन चल रहे थे, पिंकी शर्मा जी का प्रोग्राम था, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। चीनू की और गुरु की कोई बात हो रही थी, चीनू मेरे पास आके खड़ा हो गया, मैं गुरु के पास गई, मैंने कहा देख भाई तो मेरा ना छोटे भाई के समान है, मेरे श्याम बाबा कसम मेरी यही बात हुई थी। मैंने कहा मेरे तू है ना छोटे भाई के समान है, एक काम कर तू है ना बीच में ना पढ़, चने के साथ गुड़ में मत पीस। वो पढ़ते मुझे ये बात बोलता है, मैं तो बेटा लागू हूँ उसका, मैं तो आऊँगा, तू कौन है। मैंने उसको बोला मैं तो उसकी बहन हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, फिर बेटा हूँ मैं उसका। उसने चिल्लाना शुरू किया। मैंने कहा देख सीधी सी बात है गुरु, मैंने कहा इस मैटर को बढ़ा मत और तू इस बीच में आ मत, खामखा तो पिसा जाएगा। ठीक है, तो एज ए कैमरामैन उनके साथ काम कर रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज आवर पर्सनल मैटर, हम लोग भुगत लेंगे इस चीज़ को, डोंट वरी। दीपक जांगड़ा से मैं गुस्सा थी बहुत ज़्यादा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है। जब मैंने उसको एक बात कही थी, मैंने कहा दीपक चीनू के कहने पर कुछ ना कुछ मैं तो तेरे ऊपर ना बिलीव करने लग गई थी जब तू एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहा था। मैंने कहा जिस तरह से आज तूने पलटी मारी है ना ये मनोज कुश के ऑफिस के अंदर, मैंने कहा एक दिन है ना तेरा दिन भी आएगा। मैंने कहा टेंशन ना ले, बेशक इस धरती के ऊपर जो न्यायपालिका बनी हुई है उनके अंदर इंसाफ हो ना हो, उसके न्याय के ऊपर मैं बिलीव करती हूँ। उसके बाद दीपक जांगड़ा मुझे मिलता है, उससे मैंने सच्चाई पूछने की कोशिश की रास्ते में उसको रोक कर। हालांकि वो मुझे इस बात की धमकी दे रहा था कि कैमरे गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग करूंगा। अमन संधवानी नाम का कोई लड़का उसके साथ खड़ा था जो मुझे जानता है, बट बाय फेस हम लोग बहुत कम मिले, 1 या 2 बार हम लोग मिले होंगे। वो दीपक को जब फ़ोन देने लगा तो मैंने फ़ोन छीन लिया। उस टाइम की वीडियो भी मेरे पास है क्योंकि मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। थोड़ी बहुत हमारी बैठ बिठा के अपना समझौता कर लो। मैंने किसी को भी नहीं बीच में लिया, मैंने डायरेक्ट सोनिया के पास फोन किया। मैंने उसको साफ तौर पे कहा, मैंने कहा सोनिया हम लोग दुश्मन कब से हो गए भाई, क्यों? तो मैंने कहा हम खुद की भद पीट रही है, हमारा नाम बीच में ले रही है, 2.5 साल हो गए हम लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। तब उसने पुरानी बातें सारी उठानी शुरू कर दी कि तू ऐसे थी, तू बीच में आ गई थी, ये हो गया था। मैंने कहा विपिन खुराना भी तो तेरे साथ काम कर रहा है, विपिन खुराना आया था बीच में, हम लोग तो आए ही नहीं थे तेरे बीच में। जनवरी में मैंने कहा मैं तो गुड़गांव चली गई थी, मार्च के अंदर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मैंने कहा मैं कैसे पार्टी बन सकती हूँ भाई इसके अंदर, मैं तो चली गई थी, मेरे जब जाने के बाद बना लेते। ये वही सोनिया नैन है जो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठकर ये बात मुझे बोल के गई थी कि यार सौम्या तू गुड़गांव में जा रही है, पीछे से मेरा क्या बनेगा। और एक बात का उसने मेरे से प्रॉमिस लिया था कि कभी भी सचिन के साथ मेरी लड़ाई होती है ना तो मैं बोनेट पे ऐसे पैर ये रखे फ़ोन रखे थे, बात करूंगी और मैं बताऊंगी भी चीनू की और मेरी क्या गलती है, तो सोल्व करवाइयो सौम्या। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, तुम्हारी छोटी मोटी गलती होती रहती है, दैट इज ओके, बट ध्यान रखना है ये जो बीज तुमने लगाया है ना फल देना ये शुरू कर चुका है, ये पेड़ बन चुका है। अब इसका पीछा मत छोड़ना, कोई भी तीसरा पर्सन बीच में आ जाए। लेकिन जब मुझे 3 महीने के बाद पता चला, मैं तब की चुपचाप होके बैठी हुई थी। उसके बाद अब का मैटर आप लगा लीजिए। अब विपिन खुराना अपने बारे में बात करते हैं। अब विपिन खुराना की टोल पट्टी किसको नहीं पता हिसार के अंदर, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ विपिन खुराना। बेकरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रॉयल लाइफ बेकरी का। अगर वो मैटर हो गया था तो ये अपना मुंह छुपाता क्यों फिर रहा था? कोई है रॉयल लाइफ बेकरी से यहाँ पे? जानता हूँ मैं रॉयल बेकरी भाई सब। रॉयल लाइफ बेकरी का मैटर हो गया था, 20 दिन तक अपना मुंह छुपाता फिरा है। ऐसा कौन सा बंदा है जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये बंदा ब्लैकमेलर नहीं है? मैं अभी भी रैंडमली किसी के पास भी कॉल करती हूँ, 1 सेकंड आप रुकिएगा, 1 सेकंड से मैं रैंडमली किसी के पास कॉल करती हूँ, अभी आप देखिएगा कि क्या रिएक्शन निकल के सामने आता है। आप लोगों को इन लोगों की रियलिटी का बहुत अच्छे से आभास है, ये कितने गिरे हुए हैं, कैसे नीच लोग हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, हम आपके साथ है। सौम्या माथुर 2018 से मैंने पत्रकारिता करनी शुरू करी थी। ये हिसार के वही लोग हैं जिनके एक बार कहने पर मैं
उनके साथ खड़ी हो जाया करती थी। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कैसे हो आप? मैं भी ना प्रेस के बीच में हूँ, कुछ बोलना चाहोगे जो हमारा मैटर चल रहा है उसको लेकर? स्पीकर इसके नजदीक लगा दी। स्पीकर लगा। हाँ हाँ चल रही है माइक के नजदीक। ओके। और आपके साथ भी धोखाधड़ी करी थी, आप भी पार्ट हुआ करते थे इनकी टीम का? सारे के सारे चलिए थैंक यू। चलिए गाली मत दीजिए एक बारी, आप प्रेस के बीच में हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुन लिया, एक रैंडमली मैंने किसी लड़की के पास कॉल किया है, उन्होंने भी रियलिटी बता दी। हाँ जी सर, क्या फ्रॉड किया था? जैसे ने बताया ना ब्लैकमेलिंग है, तो ब्लैकमेलिंग है ही, ठीक है। मुझसे भाई ठीक है, उल्टा चोर कोट वाल को डांटे, तो वो बात हो रही है। दोनों साथ में एक ही काम कहने का जो भी है। इस भाई के साथ में जैसे टेक्निकल ज्ञान इस भाई को था ना, वैसे ही मेरे को है भाई, ठीक है। अगर इस लाइन में क्या है कि मेरे पास काफ़ी चैनल है 2016 से, सिटी बी ग्रुप चैनल के टाइम का नाम बताएं, प्रजापति अभिषेक झा बोला, वैसे वंशित है मेरे नाम से सारे, ठीक है। बाकी जैसे भाई है अपने भाई, चिराग नाम है ना आपका, सचिन, सॉरी भाई सचिन नाम है भाई, जैसे इसको ज्ञान है इस चीज़ का, ठीक है, वैसे ही मेरे को ज्ञान है इस चीज़ का। लेकिन काफ़ी पेज मेरे पास बने हुए थे और अभी भी मेरे पास पड़े हैं। और एक बात 2.5-3 लाख के फॉलोवर पेज मेरे जेब में है। अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ उसमें, काम नहीं कर रहा ना, किसी को दे रहा हूँ मैं, क्यों दूँ भाई? मेरी मेहनत है, नहीं देनी। ऐसे ही वो भाई आते हैं 2 जने, एक में विपिन खुराना, साथ में नकली पत्थर चाट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उसको, और भाई तो वो तो करा लेगा भाई, ठीक है। लेकिन उसमें 2 बंदे आए साथ में, मेरे घर आते हैं और कहते हैं भाई 1 मिनट भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। मेरे को क्या पता कौन सा सब्सक्राइब करना है, मैंने क्या नहीं किया, वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया वहाँ से। और कुछ दिन बाद पता लगता है नोटिफिकेशन, जैसे भाई कोई वीडियो डालते हैं तो आपका केस चल रहा है ना कोर्ट के अंदर? हाँ वो केस चल रहा है मेरा, आप बताइए पूरी बात, उसके बाद नोटिफिकेशन आता है उसके बाद। मेरे को पता लगा ये चैनल कैसे, उस टाइम पता क्या किया था उसने, उस टाइम मेरे को रिमूव नहीं किया था। जब फिर मैं चलो आता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी पेज है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। मेरे को बाद में पता लगा भाई ये तो बीबीएन, ये तो बना रखे मैंने पेज, ये तो बंदा ही कुछ और बनने लग रहा है। मतलब आपका पेज हड़पा था? हाँ यही सेम ही तो मेरे यार साथ उनके साथ ही वही है जो आज वो कर रहे हैं, दूसरों का पेज हड़प के वो कर रहे हैं। एडमिन एक्सेस आज भी इनके पास है, आज भी इनके पास है, तो मेरा क्यों नहीं? उसका स्क्रीनशॉट है भाई मेरे पास, एक्सेस नहीं है, स्क्रीनशॉट है। कोर्ट में केस चला हुआ है, ये देख लो, अब भी दिखा रहा हूँ मैं भाई, जूम कर लो कोई बात नहीं। ये भी पिन ये डाला है, ये देखो, ये अब वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब नहीं है तो अब उसके पास है। और मैंने बोला ना भाई तूने एडमिन एक्सेस कैसे ले लिया, तो उसने बुढ़ के मारने की धमकी दी, वो भी रिकॉर्डिंग वायरल है, तो कुछ आप शायद आपने सुनी भी होगी पुरानी, मैं तेरे को बुढ़ के मार के खा जाऊंगा ऐसी के। तो भाई यहाँ पे यही चौकी है भाई, जिसमें 7 बार नाक रगड़ी है तो बंदे ने। अच्छा मेरे सामने लेके आओ तो मैं कह रहा हूँ, वो मेरे जो जैसे जिन लोगों के भाई मैं सोनिया नैन के भाग जाता है, वो जिस लोगों के साथ सोनिया नैन के संबंध है, विपिन खुराना है, वो खुद किसी और का चैनल हड़प के बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा भी हड़प लिया। इन लोगों का तो काम ही यही है, इन लोगों का तो काम ही यही है। जब पत्रकारों के साथ में जाती होगी ना इस मामले में, तो अभिषेक छापोला का नाम जरूर आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाली साथ में सबसे पहले मेरे साथ हुआ था ये। समझ गए आप? क्योंकि बीबीएन के नाम पे ये नोट छाप रहा है ना आज के टाइम पे, ऑनर ये खड़े हैं जिनके पास ऑनरशिप थी। मैडम ये बताइए कि उन्होंने आरोप लगाया था, सुबह में भी था, उन्होंने कहा कि एस्टेट का झूठा मामला आपने मुकदमा दर्ज करने का कहा है। सुनिए, ये कुछ बातें हुई थी? आई बिलोंग्स टू चमार कैटेगरी, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस टाइम ये मेरे से बात करती थी तब पता क्या बोलती थी, तू तो चमारों के है, मैं तो नैन हूँ, ठीक है, और नैन होने का फायदा उठा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंडर तो कितने 36 गाँव आते हैं नैन खाप के। नैन लगा, आप पहले देखेंगे ना जब RSN में काम किया करती थी, उसके बाद पहली खबर पे आई तब ये सोनिया बोलती थी सिर्फ अपने नाम को, ये आइडिया लेके कहीं से, और इसने सोनिया नैन लगाना शुरू कर दिया, ताकि जातों के, मैं जाति पाति को लेकर बोलती थी दैट यू बिलोंग्स टू चमार कैटेगरी, तू तो लगा नहीं सकती, बट मैं तो नैन लगाऊंगी, मेरे पास तो व्यूअरशिप उन लोगों की आएगी। जिससे भी ये बात करती है, कितना डिसरिस्पेक्टफुली हमारे लिए बात की जाती है। और मैं साथ में एक बात और कहना चाहूंगी,
मेरे पास ग्रेजुएशन है मास्टर्स की, मास कम्युनिकेशन की, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। इसी बिहार पे मेरी भर्ती एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हुई थी। ये लोग अपने डॉक्यूमेंट दिखा दें जो ये आजकल पत्रकार बने हुए फिर रहे हैं। 2018 से मैंने काम करना शुरू किया था। शायद 2018 का टाइम बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन जो लोग मुझे आज भी जानते हैं ना, वो मुझे मानते हैं कि जब उन्होंने एक आवाज़ मुझे लगाई है ना, एक आवाज़ पर मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। और मैं 1 जनवरी से दोबारा से मैंने काम करना शुरू किया है। इन लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं थी कि सौम्या माथुर वापस कैसे आ गई। अगर सौम्या माथुर आ गई तो कहीं ना कहीं इनकी मार्केटिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि इनके जो क्लाइंट इनको प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए बुलाते थे, वो कहीं ना कहीं प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए मेरे पास आने लग गई है, व्यूअरशिप मेरी बढ़ने लग गई है। तो ये सारा का सारा जलन का मैटर है। और एक बात बताऊं, 1 लाख का मैटर नहीं है, 75,000 रुपए का मैटर नहीं है। मुझे कुछ भी पैसा इन दोगले लोगों से नहीं चाहिए, चाहे वो विपिन खुराना है, सोनिया नैन है, दीपक जांगड़ा है। हक की लड़ाई है, लड़के रहूंगी। मेरे भाई का पेज उन्होंने छीना था, छीना है। और इसके बाद एक बात और बताती हूँ आपको मैं, हरियाणा की पहली खबर भाई से तो छीन लिया। अब इसको पता था कि हम लोग मैटर कभी ना कभी उठा सकते हैं। तो बहन जी ने क्या काम किया, आंटी जी ने क्या काम किया कि वो चैनल का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जीएसटी नंबर निकलवाया। जीएसटी नंबर निकलवाने के बाद उसका ITR फाइल करना शुरू कर दिया, जो पिछले 2.5 साल से वो कर रही है। इसके साथ ही उसने काम करना बंद कर दिया था जब चीनू से वो अलग हुई थी। हरियाणा की पहली खबर पर वो काम नहीं करती थी, वो सिर्फ हिसार ब्रेकिंग न्यूज पर काम करती थी। जब 3 महीने पहले उसको पता चला कि उसका जो अकाउंट एक्सेस है वो मेरे ब्रदर के पास है, तब उसने 3 महीने पहले ही उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। अदरवाइज आप इक्का दुक्का वीडियोस उसके ऊपर देखते रहेंगे। लेकिन जो परमानेंट काम करना शुरू किया था वो आफ्टर फेब्रुअरी करना शुरू किया था, जब उसको पता चला एक्सेस हमारे पास है। अब एक चीज़ और बताता हूँ। जब मैं पहली खबर पे काम कर रहा था तो हमारे पास एक दिल्ली से एड शूट आई थी। हम ऑन द वे थे, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया कि हरियाणा की पहली खबर गोटे स्ट्राइक आई थी उसके पेज के ऊपर। तो मैंने एक बात कही कि चलो कोई बात नहीं, स्ट्राइक आ गई, मैं कुछ ना कुछ इसको रिसोल्व करवा दूंगा, हो जाएगा। 3 स्ट्राइक के बाद जो पेज है वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक मेटा फेसबुक उसको डिलीट कर देता है। अगर मैं करूँ स्ट्राइक की बात, उस टाइम पे 1 स्ट्राइक उनकी आ चुकी थी, उस पेज के ऊपर आ चुकी थी, मैंने उसको रिसोल्व करवाया। उसके बाद फेसबुक की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन मिला कि आप अगले 90 दिनों तक आपके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं रहेगा। 90 दिनों तक आपके इस पेज के ऊपर कोई भी पैसा है वो नहीं आएगा। 90 दिन पूरे हुए। 90 दिन पूरे होने के बाद फिर हमारे पास एक नोटिफिकेशन और आता है कि 1.5 साल तक इस चैनल के ऊपर कोई कमाई नहीं आएगी। इस चीज़ को लेके बीच में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, हम बिल्कुल क्लियर अलग हो चुके थे। उसके बाद 1.5 साल के बाद जो इसकी अर्निंग थी वो आनी स्टार्ट हुई। और जो ये कह रही है ना $928 पता नहीं $927 अकाउंट में आए हैं, उस चीज़ का भी मैं प्रूफ लेके आया हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर है कोई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7502 के अंदर $134 भी पेड हो चुके हैं। 22 जून 2023 की ट्रांजैक्शन है ये। 21 जुलाई 2023 को $160 भी प्रोसीड हो चुके हैं। उसके बाद कम से कम भी 4-5 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं आई। उसके बाद 4-5 महीने के बाद वो स्क्रीनशॉट था, शायद मेरे पास है उस स्क्रीनशॉट, वो सॉरी मेरे पास अभी मैं लेके आना भूल गया, लेकिन वो भी मैं मीडिया के सामने उस स्क्रीनशॉट का रख दूंगा। कम से कम भी 3 पेमेंट और आई है। हमारे पास $927 में से ओनली $157 हमारे अकाउंट में आए हैं। इस चीज़ का भी प्रूफ मैं है, वो भी मैं दिखा दूंगा। $157 वो सिर्फ मेरे अकाउंट के अंदर आए हुए हैं। बाकी 927 में से $157 माइनस करते हैं तो 700 समथिंग कुछ बचते हैं। वो सारे के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7502 जो जिसकी लास्ट में डिजिट है, उस अकाउंट के अंदर सारे ट्रांजैक्शन गई हुई है। और एलिगेशन लगा रही है कि सचिन माथुर है, सारे के सारे जो अमाउंट है वो मेरी लेके चला गया। और बाकी रही डोमेन की बात, एक्सेस की बात, ओनरशिप की बात और ITR की बात, अगर मैं बताना चाहूँ तो उस टाइम पे मैंने पैन कार्ड अप्लाई किया था। कोई भी डोमेन खरीदने के लिए आपकी एक लीगल ID होनी चाहिए। पैन कार्ड उन्होंने अगले जो भी है टीम है उन्होंने मुझसे मांगा। उसके बाद पैन कार्ड सोनिया ने अपना दे दिया। एक चीज़ और बताता हूँ, सोनिया का नाम डॉक्यूमेंट्स में सोनिया है। ओए एक सेकंड, सोनिया का नाम सोनिया है, लेकिन एक शायद उसके खाते के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उसका नाम सोनिया मोहन लिखा हुआ है। इस वजह से जो आगे से वो डिनाई हो गया था कि आपके जो डोमेन है वो आपके नाम से नहीं हो सकता, क्योंकि नाम गड़बड़ है आपके। उसके बाद उसने कोई और डॉक्यूमेंट दिया, पैन कार्ड उसने अपना दिया, पैन कार्ड के बिहाफ के ऊपर उसका जो डोमेन है वो खरीदा गया। डोमेन भी वही मैंने खरीद के दिया था। जब उसको ये पता चला कि हाँ कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके कोई भी लड़ाई झगड़े इस चैनल को लेके हो सकते हैं, उसके बाद उसने
GST नंबर है वो साइन किया, फाइल किया, उसके बाद उसने ITR भरनी स्टार्ट की। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैं करूँ डोमेन की बात, तो ये गाड़ी दिख रही है, मुझे नहीं पता ये गाड़ी किसकी है। इस गाड़ी के नाम पे डोमेन मैं खरीद लूँ, मेरे तो 500 रुपये लगने हैं, क्या गाड़ी मेरी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आप सभी से पूछता हूँ मैं। अगर मैं किसी और चीज़ की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कर देता हूँ, किसका डोमेन मैंने खरीदा हुआ है? ऐसा ही विपिन ने किया था, ऐसे ही विपिन ने उसे लघु उद्योग से रजिस्टर करा रखा है SMI उससे। अगर मैं इस चीज़ की लीगली बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस एडसेंस के अंदर कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि जो ये केस बनता है वो लीगली बनता है, सोशली बनता है। और सोशली मैंने अपने मेटा को भी जो लिख के दे चुका हूँ, फैक्ट असिस्टेंट उन्होंने मेरा वो किया था, सारी की सारी चैटिंग जो मेटा के साथ हुई थी मेरी, सारी की सारी चैटिंग है। जो अकाउंट उसने अपने पेज के अंदर डाला हुआ है ना, आज भी चेक कर लेना, उसकी ओनरशिप में 9996249502 मेरा नंबर है। सचिन माथुर ब्लॉग्स @gmail.com मेरी आईडी डली हुई है, जीमेल आईडी। ओनरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। मेटा के पास मैंने मैसेज किया, मेटा का मैसेज में मेरा आया, कुड यू प्लीज कंफर्म इट द फोन नंबर एंड ईमेल हैव यू स्पॉट सीजन इन इज इट करेक्ट। तो मैंने क्या काम किया, मेरा जो अकाउंट नंबर है, नहीं सॉरी, मेरा जो फोन नंबर है वो भी दिया, साथ में मैंने मेरी जीमेल आईडी है वो भी दी। उनके बाद इनका आता थैंक यू फॉर कंफर्मिंग सर। ओनरशिप के बिहाफ पे मैंने ये मैसेज भेजा था, तो मेटा ने मेरे पास ये कंफर्म का जो मैसेज है ये क्यों भेजा कि आप इस पेज के लीगल वो हो, ओनर है। अगर मैं बात करूँ ट्रांजेक्शन की, तो ये देख लीजिए, कंटेंट स्पोर्ट के अंदर जाके मेरी सारी की सारी इसके साथ चैटिंग हुई है। अगर मैं बात करूं, और भी मेरे पास बहुत प्रूफ है। अगर मैं बात करूं ओनरशिप की, तो सचिन माथुर ओनरशिप का है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, ये मेरा अकाउंट डला हुआ है। जो केस है उसमें क्या अगर केस की अगर मैं कार्रवाई की बात करूं, तो हमने उसके पास कॉल भी किया था कि एक बार बैठ के मैटर को सुलझा लेंगे। मेरी बात नहीं हुई, सौम्या की बात मेरी बात हुई थी। मैं बताती हूँ आपको, मैंने कहा था कि तू अकेले आ जाइयो सोनिया, अकेले आ जाइयो, कोई बात नहीं, हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डोंट वरी, और हम लोग है ना आराम से प्यार से बैठ के बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद ये कहती है मैं अकेली नहीं आऊँगी सौम्या, पहले आपको मुझे एक्सेस देना पड़ेगा। मैंने कहा देख, एक्सेस अगर मांगेगी नहीं दे दूंगी, अकेली आके मिल ले, जो भी तेरे मन में डाउट है, खलिश है, अगर मेरी गलती है तो मुझे मारियो, तेरी गलती है मैं भी तुझे मारूंगी, क्यों? तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैंने ये हक जता के उसको बात कही, उसके बावजूद भी वो नहीं आई हमसे मिलने के लिए, और यहाँ पर जो है केस अपना एप्लीकेशन लगा के बैठी हुई है। अब आपको एक बात और बता देती हूँ, एप्लीकेशन के बदले हमने बयान अपना दे दिया है, जवाब जो देना चाहिए था, और इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आईओ थे, उन्होंने भी इसके अंदर जांच पड़ताल कर ली है, उनके सामने निकलकर 1% भी हमारी गलती नहीं आई। अगर हमारी गलती होती तो हम लोग सलाखों के पीछे होते, फिलहाल हम लोग नहीं हैं। चलो एक चीज़ और मैं छोटी सी बात और क्लियर करना चाहता हूँ। जब सोनिया ने ये कहा कि 900 समथिंग डॉलर्स है वो मेरे अकाउंट में आ चुके, तो एक प्रूफ, अगर मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आता ना, तो मेरे हाथ में इतना बड़ा बंडल बन जाता। उस चीज़ को मैं लेके नहीं आया, लेकिन जो मेन वो मैं लेके आया। इसके अंदर आप देख लीजिए, हरियाणा की पहली खबर एड्स ऑन रील आया हुआ है $0.08, देख लिया। हरियाणा की पहली खबर एड ब्रेक्स आया है 0.03, पहली खबर वही चैनल जो हमने पार्टनरशिप में किया था। उसके बाद सचिन माथुर एड्स ऑन रील आया है, मतलब जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है उस पर $6 आए हैं, वो भी इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए हैं। यस, और ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन $6 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई 50-60 रुपए होंगे, लेकिन ये 50-60 रुपए करके कम से कम भी 320 लाख रुपए बन जाते हैं। ऐसे प्रूफ्स मेरे पास बहुत पड़े हैं, लेकिन आज मैं मेन निकाल कर लेके आया। जो मेरे प्रोफाइल के ऊपर अमाउंट आता था वो भी उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया है। तो कहाँ मैं गलत हूँ इस चीज़ को लेके? मैं जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या वो एलिगेशन उसके सच्चे हैं? और अगर मैं बात करूँ हिसार की जनता की या फिर आसपास के लोगों की, तो लिटरली मैं एक बात कहूँगा कि सच में बहुत भोली जनता है। एक पक्ष उन्होंने सुना था, उसके बिहार पे हमारे पास भी कॉल आए कि क्या मैटर है, क्या है। बहुत लोगों ने उनकी वीडियोस पे कमेंट भी हम लोग किए, मीडिया के सामने आए उसी इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने कमेंट भी किए, सोनिया नैन आप ठीक हो, सोनिया नैन आप ठीक हो, विपिन खुराना हमारी ये है वो है। अब हमने हमारा पक्ष रखा अभी है, तो कुछ भी नहीं है के साथ रखा हम है। तो देखिए खुद भी अभी ना बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने बात रखने के लिए आए थे, हमने लोगों को नहीं बुलाया। लोगों ने कहा हमें आना है, मैंने कहा आ जाइए, जो भी आना चाहता है मोस्ट वेलकम है। अभी एक व्यक्ति भी हमारे सामने निकल कर आ गए जो खुद ये बात कह रहे हैं कि BBN की जो ओनरशिप है इनके नाम पे थी, 420 करके BBN की ओनरशिप खुद के नाम कर ली उस विपिन खुराना ने। ठीक है, इनका ग्रुप तो देखिए ना आप, सोनिया नैन इसका चैनल खा के बैठी हुई है, विपिन खुराना उनका चैनल खा के बैठा हुआ है, तीसरा लड़का दीपक जांगड़ा जिसके ऊपर रेप का केस फाइल हो चुका है। ऐसे ऐसे तो ग्रुप हैं, इन्होंने पूरा अपना जंजाल बना रखा है, ब्लैकमेलिंग का धंधा खोल रखा है, ब्लैकमेलिंग ये लोग करते हैं।
आज एक उदाहरण बिना बुलाए मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। जो आए हैं और इन्होंने बात कही है कि मैं भी अपना एग्जाम्पल अपने आप लोगों के थ्रू चैनल के सामने रखूंगा, और ऐसे हजारों लोग मैं हिसार के सामने से लाके रख सकती हूँ आपके सामने, जस्ट बिकॉज कि ये लोगों का धंधा हो गया है किसी को भी बहलाओ फुसलाओ, क्योंकि इसको टेक्निकल नॉलेज थी, इसीलिए सोनिया इसके पीछे पागल थी। जब अपना मतलब निकल गया, जब पैसे आने शुरू हो गए अकाउंट के अंदर, तो लालच पैदा हो गया, और लालच के चलते चैनल जो है चीनू से छीन कर अपने नाम करवा लिया, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो कांटा था सचिन माथुर को वो मानती थी, उसको निकाल दिया, और विपिन खुराना ने इसके साथ टाइप करके चलना शुरू कर दिया। मैं तो हिसार की जनता से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन जिन लोगों के साथ इन 420 लोगों ने, ब्लैकमेलिंग वाले लोगों ने अगर ब्लैकमेलिंग किसी तरह की भी की है, सामने आइए, हमारा साथ दीजिए, पता चलेगा। और एक और बात, जो ये केस कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन गई है, सिर्फ बयाना हमारी तरफ से हो चुका है, डिस्पोजल ये सारा का सारा मैटर हो चुका है। वो बार बार एक बात बोल रही है कि 2.5 साल की मेहनत खा गए, 2.5 साल की मेहनत खा गए। सिर्फ $157 हमारे अकाउंट में आए हैं, जो लगभग $13,500 है। इसके सिवाय और इसके साथ ही पुलिस वाले मुझे पता है क्या बोलते हैं कि जी चैनल की कीमत 60,000 रुपये लगा लेते हैं, 30,000 रुपये के अंदर है ना, 14,000 तो 13,000 तो आप लोगों के पास आए हुए, 17,000 रुपये हम भर देंगे, आप जो है ना 30,000 रुपये के अंदर मामला सुलटा लो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा 30 लाख नहीं, तुम लोग 30,000 नहीं, तुम लोग 1 लाख पकड़ो, और ये हरियाणा की पहली खबर चैनल हमारे नाम करो। मैंने ये तक इनको बात बोली थी। मुझे ये बोलते हैं कि सोनिया तो धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। मैंने कहा ऐसे तो मैं भी कह दूं, मैं भी सुसाइड करने जा रही हूँ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल देन? मैंने कहा कहने वाले की जुबान नहीं पकड़ी जाती, जिसने धोखा किया है ना। मैं कह रही हूँ यहाँ पे न्याय मिले ना मिले, वो जो ऊपर वाला है ना, उसके न्याय के अंदर बहुत जोर होता है, पर धीमे धीमे न्याय करता है, लेकिन ऐसा न्याय करता है। अब वही बात है, भगवान अगर हमारे साथ नहीं होता ना, तो इसका अकाउंट का एक्सेस भी इसके साथ नहीं डला होता। आज मुझे कहने का मौका मिला है, 2.5 साल से बहुत मैं भर के बैठी हुई थी, आई स्वेर। इसने जब से एप्लीकेशन लगाई है, मैं तो बहुत वेट कर रही थी कि कब मीडिया वाले सामने आएंगे और कब ये मैटर मैं मीडिया वालों के सामने रखूंगी, ताकि पता चले इन लोगों की रियलिटी। मैडम जी, एक बात है कि आप पैसों के लिए आधे के लिए कर रहे हो, कि आपका जो चैनल है उसको लेने के लिए कर रहे हो? बात राइट की है, राइट, ठीक है, बात राइट की है। पार्टनरशिप में चैनल किया था, आप और मैं मिलके कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 2.5 साल के बाद जो उसकी कीमत है, आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने अपने आपके ऊपर भरोसा कर रखा है। वो आपने सारे के सारे ईंट लिए, ईंटने के बाद 3-4 महीने बाद उस प्रॉपर्टी से सारा का सारा अपना एक तरफ कर दिया। उसके बाद आज 2.5 साल के बाद जब वो चैनल की कीमत लगाई जा रही है, वो 1.5 लाख रुपए लग रही है, तो मैंने उसको बोला कि 75,000 रुपये या तो तू हमें दे दे, एक्सेस ले ले, या हम तुझे दे देंगे, तू हमें चैनल दे दे। बात जायज है कि नहीं है? मतलब प्लाट तो अपना मकान कोई और बनाया जा रहा है, प्लाट तो अपना मकान कोई और बनाया जा रहा है। बेशक कितना मर्जी आप कहते रहो, धूप के अंदर ये वो, मैं भी बिन बाप की बेटी हूँ, बहुत जमीन पे उठ के मैं आई हुई हूँ यहाँ पे। समझ, आप लोगों को नहीं पता, मेरा जो भाई है ना, मतलब इमोशनल बात मैं नहीं करना चाहती, बट सीरियसली ये इतना ज़्यादा, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था मेरे पापा का, हमने तब से लेके इसको इतना इंच हम लोगों ने नापे हैं इसके कि कब ये बड़ा होगा। और जब ये बड़ा हुआ, अब कल इसकी बड़ी नहीं हुई, जिसकी वजह से सोनिया नैन ने इसके साथ गेम प्ले किया, चैनल अपने नाम किया। अगर ये बच्चा उस टाइम मेरे साथ शेयर कर लेता ना, अगर मैं गुड़गांव नहीं जा पाती, तो ये आज चैनल है ना अपना खुद के नाम नहीं करके बैठी हुई होती। मेरा इतना प्रेशर तो होता ही था, जब प्रेशर ही चला गया गुड़गांव के अंदर, तो पीछे से चैनल हड़प लिया। ये प्लानिंग तो विपिन खुराना साहब मिलके पता नहीं कब से कर रही थी। बाकी रियलिटी आप लोगों के सामने है। मुझे इस चीज़ के अंदर बस जितना बोलना था उतना बोल दिया। भाई 1 नंबर के धोखा देने वाले लोग हैं, ठीक है। सुबह सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े थे जो उनके पक्ष में बोल रहे थे, हालांकि मैं किसी को उस कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहती, और दिखाना भी मत प्लीज। ये सारे के सारे उनके पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन आज मैं भी कहती हूँ, अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है, करो लीगली। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट देन आई विल प्रोवाइड। जो इनकी पार्टनरशिप में हुआ था वो तक का भी हमारे पास प्रूफ है। ये मालिकाना कर रही है ना, मालकिन, तो कोई डीड भी तो हुई होगी पार्टनरशिप में इसके साथ, वो डीड ही दिखा दें हमें। ठीक है, कोई सवाल जवाब पूछना है आप लोगों ने? जी मैडम, कोई सवाल जवाब पूछना है? पुलिस की तरफ से क्या बताया गया? पुलिस की तरफ से साफ तौर पर एक ही बात कही कि बैठ के समझौता कर लो। हम लोग समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि समझौता स्टार्टिंग में हमने ये बात कही कि हमें तो अपना पेज चाहिए, समझौता होगा इस बात के ऊपर। बाद में मैंने उनको एक बात कही कि समझौता अगर करना है तो आज के टाइम पे चैनल की कीमत 1.5 लाख रुपए है, या तो 75,000 रुपये की हमें दे देगी, हम चैनल का एक्सेस जो भी हमारे पास है, अकाउंट डिटेल जो डली हुई है, वो हम सोनिया के नाम कर देंगे, या फिर सोनिया ने हमसे ले 75,000 रुपये, चैनल हमारे नाम कर दे। सिर्फ इन्हीं चीज़ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। लोग हमारी खबर को देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई बात नहीं। TRP किनकी बढ़ रही है?
सबकी बढ़ रही है, बढ़ने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई और कुछ पूछना है सर? ये सारा का सारा मैटर था। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हाँ प्लीज एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर जो भी लीगली जांच होती है ना, वो ना ही तो पुलिस है वो कर सकती, ना ही कोर्ट कर सकती, यही सिर्फ इस चीज़ का मेटा कर सकता है, क्योंकि पेज बना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा फेसबुक है, उनके द्वारा ये पेज चलाया गया है, उनके अंडर हमारा पेज आता है, वो कर सकता है। उनसे मेरी बात भी हो चुकी है, बाद में साफ तौर से बोला है कि ओनरशिप आपके पास है, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल लग जाए, लेकिन आपका पेज है, ओनरशिप है, वो आपके पास वापस आ जाएगी। दैट्स इट, ये हमारा कहना था। और बाकी जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सिर फोड़ने के, मारने की धमकी के, अगर मैंने उसका सिर फोड़ा है तो MLR दिखा दे, कहाँ फोड़ा है CCTV फुटेज होगी वो दिखा दे, अगर MLR नहीं कटवाई है, सिर फुटा है, कोई निशान तो होगा सिर पे, वो दिखा दे। हमने और रही उसकी डेरा सच्चा सौदा के अंदर बात हुई थी हमारी गुरु की, मेरी उसके साथ सिर्फ इतनी सी बात हुई थी, मैंने कहा गुरु देख भाई सीधी बात है, मेरा और सोनिया का मैटर है, हम केस उल्ट रहे थे। बोला कि फिर यह बीच में क्यों पड़ रही है, इसकी साइड इशारा करके। मैंने कहा कि ये बीच में नहीं पड़ रही, जो पार्टनरशिप थी ना वो मेरी सोनिया की थी 50-50 की, लेकिन 25 की ये भी हकदार की, क्योंकि मैंने 25% ऐसे तो इसको भी दे रखा है। बोला कि चैनल के ऊपर तो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, इसका मैंने 50% तो मेरा भी है। मैं बोला फिलहाल तेरा कुछ हो, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने मेरे को 1-2 गालियाँ थी, मैं भी थोड़ा हाइपर हुआ। मैंने कहा देख मेरी सीधी बात है, साइड हटना, हट जा, निकल को तेरा भी नाम घसीटा जाएगा ना, फिर उसके बाद बोल मत दियो कि हाँ मेरा नाम भी बीच के अंदर क्यों घसीटा गया है। तो सारा का सारा मैटर ये है जी। और पता है और भी बहुत सारी बातें जो मैं बोलना चाहती हूँ, कैमरे के सामने बोलूंगी तो बुरी लगेगी, लेकिन जिस टाइम अगर ये गंदगी पे उतरेंगे तो गंदगी पे हम लोग भी उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे प्रूफ भी हमारे साथ है जो हम लोग नहीं चाहते कि मीडिया के सामने दिखाए जाएं, किसी प्रकार की कोई भी बदनामी हो। पत्रकार होने से, मीडिया क्षेत्र में काम करने से पहले मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी की बदनामी नहीं करना चाहती। क्या संबंध किसके साथ वो उसके हैं, आई डोंट इवन केयर। बट हिसार की जनता बहुत अच्छे से जानती है और बहुत ज़्यादा अवेयर है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ज़बरदस्ती अगर हमारी चीज़ के ऊपर कोई भी आके हक जताएगा ना, तो लड़ना हमें भी आता है, रूल रेगुलेशन हमें भी आते हैं, लीगल कार्रवाई भी करवानी आती है। साफ सीधी और स्पष्ट सी बात है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एक तरफा किसी का भी ज्ञान सुन के कृपा करके किसी भी तरीके से आप जजमेंटल मत हुआ करें, दूसरे पक्ष को एक बार सामने आने दिया करें, उसकी बात सुना करें। अब आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, ध्यान भी दिया होगा, और आप लोग हमें अब से नहीं जानते। 2018 से जब मैंने पत्रकारिता करनी शुरू करी थी तब से आप लोग मुझे जानते हैं। मैं सड़कों पे पिटती नहीं फिरती, आज तक मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करती आई हूँ, निर्भीक होकर, निडर होकर मैं पत्रकारिता करती आई हूँ। कोविड के अंदर जब लोग दुबक कर बैठे हुए थे अपने अपने घरों के अंदर, उस टाइम मैंने पत्रकारिता की थी। बोरवेल के अंदर, बालसमंद के अंदर 3 दिन तक जब वो बच्चा नीचे गिर गया था, उसकी एक चंद सेकंड की रिपोर्ट मैं लोगों को दे रही थी, ताकि लोग उसके लिए अवेयर रहे कि भाई बच्चा जो गिरा है कब तक निकल जाएगा, क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है। 3 दिन तक बिना जागे, बिना कुछ खाए पिए हम लोग पत्रकारिता करते आ रहे हैं, और आज हमें अगर इस तरह से कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा ना, तो हमारी नींव इतनी भी ढीली नहीं है कि कोई भी आके हिला के चला जाएगा। हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं तो किसी न किसी बलबूते के ऊपर खड़े हैं। अगर हमारे साथ लोग आ रहे हैं तो वो हमारी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि हम लोग किसी को ब्लैकमेल कर कि तू आजा हमारे साथ, ही तो तेरी खबर लगा देंगे। ये काम इन लोगों का है, हमारा नहीं है। आज तक काम देखते आए हो, आगे भी देखते रहना। मैं ना तो कभी भी डर के पत्रकारिता करूंगी, ना ही मैं किसी एक पक्ष की बात सुनकर पत्रकारिता करूंगी। निष्पक्षता से करती आई हूँ, निष्पक्षता से करती रहूंगी। और इस मैटर को लेकर लड़ना ही क्या है, जब पेज ही हमारा है। हमने तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना था लोगों को, क्योंकि अगर हम लोग चुप होके बैठ जाते तो आप लोग ही ये बात बोलते कि ये चुप होके बैठे ना तो ये गलती के अंदर होंगे। तो तभी करके मुझे आना था कैमरा के ऊपर और ये सारी की सारी बात आप सभी के सामने रखनी थी। अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ ऐसे प्रूफ भी हम आपके सामने लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये साबित हो सके। साबित तो हुआ ही पड़ा है, वैसे भी साबित करने की क्या ज़रूरत है, मालिक तो यही है। फिर भी सबूत के आधार पर, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर सारी की सारी चीज़ें चलती है, वो भी आप लोगों के सामने जल्द ही रखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।